जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन व्रज जन रंजन रंजन जन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज व्रज जन जन रंजन। रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा यमुना यमुना तीरा तीरा वनचारी। वनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना 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 तीरा तीरा वनचारी। वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव राधा माधव जय जय कुंज कुंज बिहार। बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज व्रज जन जन रंजन। रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन जन व्रज जन रंजन। रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना नदीरा तीरावनचारी। वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राधा माधव श्री राधे राधे। जय राधा राधा माधव माधव राधा जय माधव श्री श्री राधे। राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जगन् जय जय जगन्नाथ जगन्नाथाय बलदेवा बलदेवा सुभद्रा सुभद्रा जय जय सुदर्शना। सुदर्शना। गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु। जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरु। जय 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 गुरुदेव 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 जय 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 और गुरुदेव। गुरुदेव। हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर जय हरि गौर हरि हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि निताई गौर हरि बोल। बोल। बोल।
श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल सब। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। तो आज जगन्नाथ जी का बर्थडे है, तो आप सबको हैप्पी बर्थडे। आज हमने जगन्नाथ जी को बहुत नहलाया मंदिर में, सब ने मिलके। हर हर डिवोटी ने मंदिर में जगन्नाथ जी का अभिषेक किया। आज जगन्नाथ जी ऑल्टर से बाहर आए थे और बाहर आके बहुत नहा रहे थे। तो अब आज से उनको फीवर हो गया है समहाउ। अभी रात से उनको फीवर चढ़ जाएगा। तो आज हमारे बीच में पुराने डिवोटीज फिर से नए जुड़े हैं। तो मेरी मदर इन लॉ सुषमा कपूर जी, तो वो जो पहले पहले आते थे, अब वो फिर से उन्होंने इच्छा जाहिर की आने की। तो हम उनका हरे वेलकम कृष्णा करेंगे। माता जी, बहुत दिन बाद आया। हरे कृष्ण माता जी। आपका माइक बंद है मम्मी जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत दिनों बाद आए। बहुत सालों बाद आए। सालों सालों बाद। हम लोग को ब्लेसिंग दीजिए और साथ में जुड़े रहिए। एसोसिएशन ब्लेसिंग बहुत बहुत आदमी। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम जो अपना रेगुलर मंगलाचरण करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा कृष्ण सिंधु करुणा सिंधु दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेशा गोपेश गोपीनाथ नमस्ते। तप्त कांचन तप्त गौरांगी कांचन राधे गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी भानुसुते प्रणमामि प्रणमामि प्रिये। हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु कृपा वैव च सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद गदाधर अद्वैत शिवासादि गदाधर गौर भक्तवृंद। शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम नमः हरे हरे विष्णुपदाय कृष्ण हरे पृष्ठाय भूतले श्रीमते भूतले भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी वेदांत नामिने स्वामी नमस्ते नामिने सरस्वते नमस्ते देवे सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे देशतारिणे। बाद की जय की। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। हम इसको अ, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, कहाँ तक पढ़े थे। अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं क्या टॉपिक लास्ट डिस्कस हुआ था। आप अपनी भगवत गीता खोल सकते हैं अपने अपनी जगह पे। भगवत गीता के 5 विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी, जी जिसमें सबसे पहले ईश्वर आता है, फिर जीव, फिर प्रकृति, फिर कर्म और फिर काल। हाँ। तो इसमें से हमने ईश्वर के बारे में जाना है, जीव के बारे में जाना है। अब हम गुणों की चर्चा उस दिन कर रहे थे, हम्म। और फिर हमने ये जाना कि कैसे ये पांचों जो हैं, इन पांचों में से 4 तो हमारे वश में ही नहीं है। न ईश्वर हमारे वश में है, न प्रकृति, न कर्म, न काल। सिर्फ कर्म हमारे वश में है। और कर्म भी कैसे करने हैं, कर्म की टाइप्स अभी हम डिस्कस करेंगे। उसका हिंट दिया गया था कि हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं, जिसका ना तो पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। हम्म। थैंक यू सो मच। तो यही 5 में से 4 जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे कंट्रोल में है। तो अब आगे बढ़ते हैं
कि आगे कैसे हम अपने कर्म को, ये पूरी भगवत गीता हम कैसे कर्म करें उसी पे डिपेंड, उसी उसी के बारे में बताती है। ठीक है ना। तो कौन पढ़ना चाहेगा जिन्होंने काफी देर से नहीं पढ़ा है? कविता माता जी आप पढ़ेंगे, पढ़िए। जी ईश्वर जी अर्थात, हाँ तो जो लोग नए हैं, तो हम अभी भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है ना अमुक, उसके आप लोग बता सकते हैं बुक से पेज नंबर कौन सा है? कविता माता जी कौन सा पेज नंबर है? 9, पेज नंबर 9 है। हाँ तो 9, पेज नंबर 9 से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पैराग्राफ है ईश्वर अर्थात परमेश्वर की, सेकेंड पैरा। सेकंड पैरा से हरे कृष्ण। पढ़िए। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का रुकिए अंतर 2 मिनट, भगवत। ये माता जी, तो क्या 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 बताया जा रहा है यहाँ इस पैराग्राफ में? जीव और भगवान के की क्वालिटी के ऊपर बताया जा रहा है, क्या है वो? क्योंकि हम जीव भी भगवान के अंश हैं, तो इसलिए हमारी चेतना भी भगवान से मिलती है। लेकिन भगवान की चेतना तो अति शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है, वो परम चेतन है। लेकिन हमारे में चेतना तो है, लेकिन हमारी चेतना भगवान की तरह शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारे विकार हैं। हाँ तो यहाँ फर्स्ट लाइन में ही बहुत क्लियर लिखा है, ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। तो परम चेतना स्वरूप का मतलब क्या हुआ? कि हमारे को सिर्फ हमारी शरीर की चेतना है, भगवान को सभी जीवों की चेतना है। मतलब हम जो हैं, अगर हमारे हाथ में कुछ लगता है, सर पे चोट लगती है, तो हमारे उसकी चेतना है कि हाँ मैं ये शरीर हूँ या मैं इस शरीर में हूँ। लेकिन भगवान को जितने भी जीव आत्माएं हैं, मतलब अनगिनत हैं, उनकी सबकी चेतना है, इसलिए वो क्या है? परम चेतना स्वरूप है। तो आगे लिखा है कि जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, इसलिए हम में भी चेतना है। मतलब हम जो आत्मा है वो चेतन है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, लेकिन उसमें डिफरेंस बताया गया कि एक जो प्रकृति है वो चेतन है, और दूसरी प्रकृति जड़ है, मतलब वो चेतन नहीं है। जैसे हमारा जो शरीर है, जो पंचभूत से बना है, जल, मिट्टी है, वायु है, अग्नि है, तो ये क्या है? जड़ है। तो हमारा शरीर इससे बना है। अब जब किसी की मृत्यु होती है, तो वो जो प्रकृति है, जो कि चेतन नहीं है, वो वहीं के वहीं पड़ी रहती है। लेकिन उसके अंदर जो चेतन जीव है वो अंदर से निकल जाता है, और हम बोलते हैं उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो यही अंतर है, ये जीव में और भगवान में ये अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। तो हमारी जैसी चेतना है, ऐसे ही भगवान की चेतना है, लेकिन हमारी चेतना सिर्फ हमारे शरीर के साथ या हमारे आसपास, मतलब हमारे तक ही लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन भगवान की चेतना सभी जीवों तक, मतलब वो अनलिमिटेड है, सभी जीवों को वो जानते हैं। वो मेरे बारे में भी जानते हैं, आपके भी बारे में भी जानते हैं, और जितने पूरे लोग हैं जो उनको नहीं जानते उनके बारे में भी जानते हैं। तो नीचे लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मायावादी लोग जो हैं वो इसको 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 नहीं मानते। वो ये समझते हैं कि जो हम जैसे जीव आत्मा है, हम अगर एक सिद्धि प्राप्त कर कर लेते हैं, एक सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो हम भगवान जैसे परम चेतन बन जाते हैं।
लेकिन वो बिल्कुल गलत है। तो जीव चाहे जितना भी सिद्ध अवस्था में पहुंच जाए, वो भगवान की तरह परम चेतन नहीं हो सकता। और ये सिद्धांतक भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। तो ये एक इल्यूजन है। ये एक जैसे मायावादी सिद्धांत इसी के ऊपर पूरा बना हुआ है कि जीवात्मा, अगर मैं मान लो मैंने बहुत सारे योगा सिद्धि प्राप्त कर ली, मैंने लाइट से लाइट होना मेरे मेरे को लाइट होने की भी सिद्धि आ गई, मेरे को हैवी होने की सिद्धि आ गई, मैं कहीं भी उड़ के जा सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर सारी जो 8 सिद्धियां हैं वो मैंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, मान लो योगा से या जो भी है। लेकिन तब भी मेरी जो चेतना है वो जीव चेतना ही रहेगी, वो भगवान की चेतना नहीं बन जाएगी। लेकिन जो मायावादी लोग हैं, जो ये समझते हैं कि जीवात्मा जो है, एक मनुष्य भगवान बन सकता है, तो इसलिए वो लोगों को प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य उन लोगों को नास्तिक बताते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि जो जीव आत्मा है वो एक दिन भगवान जैसा बन सकता है, तो ये नास्तिकवाद को बढ़ावा देता है। क्योंकि उनके लिए भगवान जैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि जैसे ही वो सिद्धि प्राप्त करते जाएंगे, उनका गोल क्या है? भगवान बनना। और जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनका गोल क्या है? भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा तभी करेंगे जब वो अपने को भगवान से अलग समझेंगे। कि वो भगवान कभी बन नहीं सकेंगे, तभी तो उनकी सेवा करेंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो वह चेतन हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं हो सकता। तो हम चाहे जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन रहते हम भगवान के दास के रूप में ही हैं। तो हमारी चेतना भगवान की चेतना के साथ कभी मैच नहीं कर सकती। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि हमारी चेतना भगवान की चेतना के साथ की जितनी बन जाती है, तो बाहरी दृष्टि से वो बहुत आस्तिक दिखते हैं, उनमें उनकी भगवान में बहुत आस्था होती है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बेसिकली वो नास्तिक होते हैं। वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान जैसा बनना चाहते हैं। आगे पढ़िए। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। इस ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वे ये कार्यकलाप सभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, रुकिए माता जी, जी। बताइए। और कोई बताइए। मतलब बहुत सारे लोग हैं कॉल पे, क्या चीज समझ आता है? तो 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना का जो अध्याय है, उसके पहले श्लोक में ही भगवान ने 4 वर्ड्स का डिफरेंस बताया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो मेन तो इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को डिस्कस किया गया है कि जो क्षेत्र है वो हमारा शरीर है, और शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। हम्म। तो इसमें 13वें अध्याय के पहले श्लोक को डिस्कस किया गया है कि क्षेत्र हमारा शरीर है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है।
फिर वही बात आ गई जो आपने अभी डिस्कस की कि भगवान परम चेतन है क्योंकि वो सब शरीरों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम शायद सिर्फ अपने ही शरीर के प्रति सचेत हैं। शायद वो भी पूरी तरह से सचेत नहीं है क्योंकि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ, जैसे समय बीता हम शायद कुछ कुछ चीजें भूलते जाते हैं, तो इवन हम पूर्ण चेतन नहीं है। पास्ट को अगर छोड़ भी दें, जो आप पॉइंट बता रहे हो, अभी हमारे बॉडी में क्या चल रहा है हमको वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता। अभी प्रेजेंट स्टेट में हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम हमें से कोई है जो ऐसा बता सकता है कि हाँ मेरे शरीर में अभी ऐसे ऐसे खाना जो मैंने दिन में खाया था वो अभी यहाँ तक पहुंचा है, अभी कुछ खाना यहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं पता हमको। एक चीज भी हमको अंदर के बारे में मालूम नहीं कि हो क्या रहा है अंदर। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है कि भगवान हर एक के हृदय में वास करते हैं, लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते। हाँ हम ये। जो करना चाहते हैं, हमने सोचा हुआ है, हाँ भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं, जो हमने सोचा उसको पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। यानी भगवान ने हमें कर्म करने की फ्री विल दी है, हम्म, उसमें उनकी इंटरफेरेंस नहीं है। बट जो हमने सोच लिया कि मैंने ये करना है, भगवान उस काम को पूर्ण करने में मदद करते हैं। जैसे इस लाइन में शायद लिखा है, वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जैसा जीव चाहता है हम्म, वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। यानी हम जो कर्म करना चाहते हैं वो हमने डिसाइड किया है, उसमें भगवान ने अपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं रखी हुई। तो जैसा हम चाहते हैं भगवान हमें वैसे कर्म करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन हमें ये जानना होगा कि हमें कैसे कर्म करने हैं। यस। सो बेसिकली हम जो भी इच्छा करते हैं, हमारे अंदर जो भी डिजायर आता है, उसको भगवान मतलब अगर हमें को एंजॉय करने का डिजायर आता है तो वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो उसको सैंक्शन करते हैं। मतलब फैसिलिटेट के बदले में बोलूंगा सैंक्शन करते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं हाँ भाई करो। लेकिन जब हमें कुछ गलत काम करने की इच्छा आती है तो वो जो हमारे अंदर भगवान परमात्मा रूप में भगवान है वो हमें थोड़ा सा हिंट देते हैं कि बस ये अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि हम उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इतने ज्यादा उसके प्रति आसक्त होते हैं कि हम उनके उस सिग्नल को नकार देते हैं। कहते हैं ना एक अंदर से इनर वॉइस आती है, वो बोलते हैं कि इनर वॉइस का जो मुझे आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब लोग ऐसे क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उनको भी परमात्मा से वो इंडिकेशन मिलता है कि ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर इतने बंधे होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी वो करना चाहते हैं। और भगवान उनको मना करने की कोशिश, मतलब मना तो नहीं करते बट उनको एटलीस्ट सिग्नल देते हैं कि बस ये गलत है। लेकिन फिर भी वो इतने उतनी इनकी उनकी उन लोगों की उतनी आसक्ति होती है वो गलत काम करने के लिए, क्योंकि उसके प्रति उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुका होता है। और फिर भगवान बोलते हैं ठीक है तुम करना चाहते हो तो करो, फिर उसको सैंक्शन करते हैं। और फिर जब ऐसा होता है तो उस एक्टिविटी का, वो जो कर्म किया जाता है जो कि भगवान की इच्छा के विपरीत है, तो उसके कर्म फल के लिए भगवान बोलते हैं तुमने मेरी इच्छा के बगैर ये कार्य किया है तो इसका कर्म फल जो मिलेगा वो तुम उसके जिम्मेदार खुद ही हो। उसके लिए मेरे पास नहीं आना कि जी हाँ कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो हमारे अपने कर्म फलों के अकॉर्डिंगली होता है। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ आज की डेट में, और उसके उसके लिए हमने कुछ ऐसा किया होगा जो भगवान की इच्छा के विपरीत होगा, तो अब भगवान की इच्छा के विपरीत जब हमने काम किया तो भगवान ने हमें पहले रोकने की कोशिश की होगी, एटलीस्ट हिंट दिया होगा, इंडिकेशन कि हाँ बेटा ये मत करो, ये मत करो। लेकिन हम हमारा इच्छा इतनी प्रबल थी कि नहीं हमें तो करना ही करना है। तो अब उसके फल के जो जिम्मेदार भी हम ही हैं, हम किसी और को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ नीचे लिखा है कि ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और ये समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। तो जैसे जैसे हम जब हम पैदा होते हैं तो हम मोस्टली तमोगुण में होते हैं क्योंकि हम ज्यादा सोते हैं, ज्यादा सिर्फ खाना सोना ही होता है हमारा। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी चेतना विकसित होती है, तो हम धीरे धीरे क्या हमारे गुण बदलते हैं। अगर बड़े होने के बाद भी हमें तमोगुणी लोगों का संग में मिलता रहेगा तो हमारा तमोगुणी रहता है।
लेकिन अगर हमें अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छे माता पिता मिल जाएं, अच्छा संस्कार मिल जाएं, तो हम धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में आते हैं। और उसके बाद जाके हमें समझ आना शुरू होता है कि यहाँ जो लिखा है कि हमें कैसे कार्य करने चाहिए। तो ये कार्यक्रम आप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो। तो धीरे धीरे जब हम, जैसे अभी हम 5 5 साल से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म बदले हैं, क्योंकि हमने अपने गुणों को चेंज किया है। तो हमें अभी पता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्योंकि कर्म ही हमारे हाथ में है, तो इसलिए कर्म पर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है पूरी भगवत गीता में। अगर हम अपने अभी के, चाहे हम जिस भी एज में हैं, जिस भी अवस्था में, अगर आज की डेट से, आज से, अभी से, अब अगर हम अपने कर्म को चेंज करने का ठानते हैं, तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि हम अपने सारे कर्म फलों को बदल सकते हैं अभी से भी। अगर हम कोई कष्ट पा रहे हैं अभी, वो हमारे कर्म कर्म का फल है, जो पिछले कर्म है उनका फल है। लेकिन आज से ही अगर हम ये समझ लें कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, तो हम अपने पुराने कर्म के फलों को भी बदल सकते हैं। इतनी शक्ति है उसमें। तो जो हम माला करते हैं, जो हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उससे क्या होता है कि हम अपने को सतोगुण की अवस्था तक ऊपर लेके आ रहे हैं अभी। जैसे जैसे हम सतोगुण की अवस्था में ज्यादा आते जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए। और फिर उसके फल, क्योंकि यहाँ लिखा है फल स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, तो कर्म बदलता रहता है। इसीलिए हमने ये कहा है कि पांचों, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में चार शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। क्योंकि कर्म हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, और हमारी इच्छा डिपेंड करती है हमारे गुणों पे, और हमारे गुण डिपेंड करते हैं हमारे पास्ट कर्मा पे, और हमारे इस जीवन के एसोसिएशन पे, संग पे। तो अगर हमारा संग सतोगुनी लोगों के साथ है, तो धीरे धीरे, चाहे हम रजोगुनी या तमोगुनी भी हैं, अपने नेचर से अगर हम तमोगुनी हैं, लेकिन अगर हम सतोगुनी लोगों का संग प्राप्त कर रहे हैं, तो धीरे 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 हम सतोगुण में आ जाएंगे। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आप अपना ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग है, सही है? तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और कुछ भी नहीं है। टाइम हमारा अच्छा है, बुरा है, डजेंट मैटर। हमारे हम मतलब जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते। अभी गर्मी है तो गर्मी है, हम नहीं कर सकते। अगर अगर कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, तो हम गुस्सा कर सकते हैं या गुस्सा नहीं भी कर सकते हैं, तो वो कर्म है। लेकिन हम सामने वाला जो हमारे सामने सिचुएशन लेके आ रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो कल कल का जो हमने वो मंदिर में जो 8.15 हमने पढ़ा, उसमें भी यही था कि भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम की जगह है, लेकिन आप कर्म के अनुसार जब मेरे को जान सकते हो, तो आप यहाँ से निकल सकते हो। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, या वैसे कर्म करने की इच्छा करनी चाहिए कि जिससे हम अपने को सत्वगुण तक ले ले जाएं, धीरे धीरे करके। और फिर हम वैसे कर्म करें जिसका हमें फल भुगतना ना पड़े, और उसकी वजह से हमारे जो पिछले कर्म हैं, उसके फल को भी हम काट पाए। कोई ऐड करना चाहता है कुछ? किसी का कोई अनुभव है कि हाँ ऐसा हुआ है, हाँ हमारी सबकी लाइफ्स में? हम पहले कुछ और कर्म करते थे, फिर हमने कुछ और कर्म करने शुरू किए, अब हमारी प्रवृत्ति बदल गई है। कोई अनुभव शेयर करना चाहता है? बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, बट कोई शेयर नहीं कर रहा है। क्या प्रभु जी, हम जो नित्य माला करते हैं, जप करते हैं, या अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो नो डाउट हमारे पास्ट कर्मा को धीरे धीरे काट ही रहा है। हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो गीता में भी लिखा है, हर इंसान को आएंगी, भक्त को भी आएंगी। लेकिन भक्त जान पाएगा उन प्रॉब्लम्स को कैसे संभाव से देखना। वो संभावता तो शायद हम सब में आई है कि हम दुख में विचलित नहीं होते और खुशी में पागल नहीं हो जाते। ये हम्म। संभावता तो शायद सब में आई है इन सालों में।
पहले बहुत विचलित हो जाते थे, दुख आता था तो कोई छोटी सी खुशी मिलती थी तो ऐसे एक्साइटेड हो जाते थे। अब वो एक्साइटमेंट नहीं आती, और दुख आता है तो हम ये घबराते नहीं है, सोचते हैं कि ये भी हमारे ही कर्म फल हैं जो हमारे कट रहे हैं। ये ज्ञान तो आया है। और एक डिवोटी का एक और, जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जैसे हम भक्ति में एडवांस होते हैं या हम सत्व गुण से भी ऊपर के जैसे शुद्ध सत्व में जाते हैं, तो हमारे को यही लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, इससे 1000 गुना 1 लाख गुना ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन बहुत कम हुआ। तो ये कॉन्शियसनेस जब आ जाती है तो हमें लगता है कि कुछ बुरा होता ही नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं होता। तो ये पॉइंट है। तो आई थिंक ये 2 पैराग्राफ ही आज हम कवर कर पाए। बहुत सारे पॉइंट्स थे इसमें। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पैराग्राफ वाला, कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। इसको हमें हमेशा याद रखना है, ताकि हम कभी नास्तिक ना बने। और ऐसे लोग जो हमें, कहीं हम ऐसे लोगों से टकराएं, कहीं मिलें, जो हमें प्रीच करने लगे कि नहीं आप तो जीवात्मा हो, आप तो परमात्मा बन सकते हो, ये सब वो सब, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। ठीक है। ठीक हरे है तो कृष्ण प्रभु जी। जी, जी हरे संध्या कृष्ण माता जी। प्रभु जी। एक जस्ट याद आया, कुछ शेयर करूंगी, इसके बारे में ही है। एक दिन अभी आश्रय का एग्जाम है मेरा, तो मैं पढ़ रही थी रेफरेंस, और रेफरेंस पढ़ने के बाद मतलब उसमें यही था कि भगवान को भोग ऑफर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन से मंत्र पढ़ते हैं। तो वो जब प्रोसेस मैंने पढ़ी ना, तो मुझे मतलब लगा जिस तरह से कि पहले गुरु को भोग लगाते हैं, गुरु भगवान को ऑफर करते हैं वो भोग, देन मतलब उस तरह का जो प्रोसेस पढ़ा, तो मुझे अपना याद आ गया कि जब मेरे बेटे की डेथ हुई थी, और उसके पहले मैंने अपने टेम्पल में, जो यहाँ लोकल टेम्पल है, वहाँ पे कॉल किया माता जी को, जब वो हॉस्पिटल में था। और हॉस्पिटल में रहते हुए मुझे मतलब बहुत ऐसे डर लग रहा था, मेरे में जपा करने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके लिए जपा भी कर पाऊं, ऐसे मेरी हालत थी। तो नहीं हो रहा था। माता जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप घर में टीवी में प्रभुपाद का जपा लगा लीजिए और उसको चलने दीजिए, बंद मत करिए। तो मैंने कहा ठीक है, और वो मैंने लगाया। और मैं अब देखती हूँ कि मतलब किस तरह से भगवान ने डिवोटीज के थ्रू मेरे तक हेल्प भेजी है। मतलब मैं इसका बहुत, अभी एक दिन जपा करते करते मुझे रोना आ गया जब ये याद आया कि अच्छा, मतलब भगवान ने जैसे हम भोग ऑफर करते हैं गुरु को, उनके थ्रू भगवान तक जाता है, वैसे ही वो हेल्प ना, मतलब भगवान ने डिवोटीज के थ्रू मेरे तक भेजी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप से नहीं निकल पाऊंगी इस चीज से। तो वो सारे डिवोटीज सब लोग मेरे घर आए, इस तरह से मेरे को संभाला, हेल्प किया। और मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब मुझे बहुत रोना आया उसके बाद कि भगवान मुझे मदद करने के लिए इस तरह से अपने डिवोटीज को भेजा, उनके थ्रू मेरी मदद हुई। उन्होंने जिस तरह से बात की, जिस तरह से मुझे समझाया, बहुत हिम्मत मिली, बहुत हिम्मत मिली। और बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से मैंने अपने बेटे को जाने दिया कि ठीक है जाओ, अदरवाइज रो रो के उसको शायद उसकी सोल को मैं बहुत कष्ट पहुंचा देती अगर नहीं इस तरह से मुझे गाइडेंस मिलता तो। लेकिन मैंने उसको बहुत पॉजिटिव वे में भेजा कि नहीं नहीं ठीक है, भगवान के पास ही गया है और उनके पास ही है, वो ठीक है, मुझे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। तो इस तरह से मुझे बहुत हेल्प मिली प्रभु जी, बहुत थैंक अच्छा यू। है। ये जब हम लोग जब शुरू शुरू में मंदिर आए थे, तो हमने जब किसी ने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमसे गुरु, गुरु से फिर उनके गुरु, ऐसे करते करते ऊपर तक जाती है। और जो भगवान की कृपा होती है वो ऊपर से नीचे आती है। तो हमारे साथ जो भी कनेक्टेड डिवोटी होते हैं उनके थ्रू हमें वो मिलता है। जो भी मतलब ऐसा साथ मिलता है, ऐसी डायरेक्शन मिलती है, कुछ ऐसा, मतलब बहुत ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। जब प्रेयर करते हैं तो वो नीचे से ऊपर जाती है, और जो भगवान की जो कृपा है वो ऊपर से नीचे आती है। तो सब परंपरा से ही जाता है, यहाँ से ऊपर जाती है, वहां से नीचे आती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहीं पे इसको क्लोज करते हैं आज का, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।